नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने EMRS 2023 पीजीटी मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसका डिटेल सोल्यूशन किया था। इस वीडियो में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है EMRS 2023 पीजीटी मैथ्स का उसका सोल्यूशन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन of the numbers a, 2a, 3a, dot 5a is 50, then mod a equals ऑप्शन से 4, 5, 2 and 3। तो यहाँ पे हमें मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन निकालना है। तो पहले हम मीडियन निकालेंगे दिए गए नंबर्स का। तो नंबर्स है a, 2a, 3a, डॉट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, दैट इज n इक्वल्स टू 50। तो पहले हम इसका मीडियन निकाल लेंगे। तो मीडियन सिंस यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो यहाँ पे दो मिडिल टर्म होगा। पहला होगा n/2, दैट मीन्स 50/2 इक्वल्स टू 25th टर्म एंड n/2 प्लस 1 दैट इज 25 प्लस 1 इक्वल्स टू 26 टर्म। तो ये जो दोनों टर्म्स जो हैं ये मिडिल टर्म्स है। तो अगर ये दोनों मिडिल टर्म्स है तो मीडियन हो जाएगा 25th टर्म। तो यहाँ पे 25th टर्म क्या होगा, 25a और 26th टर्म है 26a डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से हम इसका मीडियन निकाल लेंगे। तो ये होगा 51a/2 दैट इज इक्वल्स टू 25.5a। तो ये हो गया हमारा मीडियन। हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो इसका फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन is given by 1/n summation I varies from 1 to n mod of xi minus median। ठीक है, me क्या है, is the median। तो ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला है। अभी देखिए n कितना है, n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है 50, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/50 समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to 50। ठीक है, मोड ऑफ xi मतलब ये हो गया ai माइनस मीडियन हमें मिला 25.5e। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से मोड ए कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा मोड ए बाय 50 समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to 50 मोड I माइनस 25 माइनस 5। ठीक है, अभी I का वैल्यू पुट करेंगे। तो मोड ए बाय 50 मॉड I1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 25.5 प्लस 2 माइनस 25.5 प्लस डॉट प्लस मॉड 25 माइनस 25.5 प्लस 26 माइनस 25.5 प्लस डॉट प्लस 50 माइनस 25.5। ठीक है, यहाँ तक ये कंटिन्यू होगा। I का वैल्यू हमने 50 तक पुट कर दिया। नाउ दिस इज इक्वल्स टू मॉड ए बाय 50 ब्रैकेट। अब देखिए मॉड है तो दैट मीन्स हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 24.5 प्लस 23.5 प्लस डॉट प्लस 0.5। ठीक है, प्लस नेक्स्ट आप देखिए 26 माइनस 25.5 मतलब 0.5 प्लस 1.5 प्लस डॉट ये कंटिन्यू होगा अप टू 23.5 प्लस 24.5। सो दिस इज इक्वल्स टू मॉड ए बाय 50। और यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है ये रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0.5 प्लस 1.5 प्लस डॉट प्लस 24.5। ओके, तो अभी आप देखिए ये जो सीरीज है ये एपी में है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे SN निकालेंगे, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ एपी सीरीज। तो SN दिया जाता है n/2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 25/2 इंटू ट्वाइस ए, फर्स्ट टर्म है 0.5 प्लस
25 माइनस 1 इंटू, और डी हमारा है 1, सो दिस इज इक्वल्स टू, देखिए ये 25 और ये 25 कैंसल्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा mod a बाई 2 इंटू 1 प्लस 24, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू mod a बाई 2 इंटू 25। नाउ दिस इम्प्लाइज, अभी देखिए यहाँ पे हमें मिला 50 इज इक्वल्स टू mod a बाई 2 इंटू 25, तो ये कैंसल करेंगे तो हमें मिलेगा 2, सो दिस इम्प्लाइज mod a इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से हमें mod a का वैल्यू मिला 4, दैट इज करेक्ट ऑप्शन जो है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax passes through the point 3, 2, then the length of its lattice rectum is, ऑप्शंस दिया गया है 4/3, 1/3, 4 एंड 2/3, ठीक है। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें पैराबोला का इक्वेशन दिया गया है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है, और ये जो पैराबोला है ये पास हो रहा है थ्रू द पॉइंट्स 3, 2, तो हम क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ x एंड y हम जो पॉइंट्स है उसे पुट कर देंगे, तो सिंस y square equals to 4ax passes through 3, 2, therefore यहाँ पे हम y के जगह पे 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू a इंटू 3, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 12a, तो यहाँ से हमें a का वैल्यू मिल रहा है 4/12, दैट इज इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। हमें पता है लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला है, ऑफ पैराबोला इज 4a, ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1/3, दैट इज इक्वल्स टू 4/3, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए। क्वेश्चन है, द मैट्रिक्स 3 0 0 0 4 0 0 0 5 इज ए स्केलर मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें पता है स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए तो इसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स जो है उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे हम पहले चेक करते हैं कि ये मैट्रिक्स किस टाइप का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमें a इक्वल्स टू दिया गया है 3 0 0 0 4 0 0 0 5, ठीक है। तो अभी हम इसका a ट्रांसपोज निकाल लेंगे, तो अगर हम इसका a ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये हमें मिलेगा 3 0 0 0 4 0 0 0 5, दैट मीन्स यहाँ पे हमें मिला a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a, और अगर a ट्रांसपोज इक्वल्स टू a होता है तो ये मैट्रिक्स होता है सिमेट्रिक। करेक्ट ऑप्शन है सी। If y equals to log base c 1 minus x square by 1 plus x square, then dy by dx is equal to, ऑप्शन से minus 4x by 1 minus x square, 1 by 4 minus x to the power 4, minus 4x cube by 1 minus x to the power 4 and 4x cube by 1 minus x to the power 4। तो यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, y दिया गया है log base e 1 minus x square by 1 plus x square, ठीक है। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ log बेस e 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, 1 बाय एक्स होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ, फिर से हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यहाँ पे हम चेन रूल यूज कर रहे हैं, this is equals to 1 plus x square by 1 minus x square. Now ddx of 1 minus x square by 1 plus x square होगा 1 plus x square into ddx of 1 minus x square minus 1 minus x square into ddx of 1 plus x square, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 plus x square होल स्क्वायर। तो ये और ये कैंसल्ड हो जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अभी देखिए ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट 0 होता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, तो यहाँ पे होगा -2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू
डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी हम इसे एक्सपांड कर देंगे तो ये हो जाएगा -2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x प्लस 2x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, बिकॉज ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। सो दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे -2x क्यूब है, यहाँ पे +2x क्यूब है, तो ये दोनों कैंसल्ड हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू -4x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन है, ए लाइन इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस सच दैट द मिडिल पॉइंट ऑफ द portion of the line intercepted between the axis is 3,2, then the equation of the line is, options दिया गया है 3x plus 2y equals to 12, 4x minus 3y equals to 6, 5x minus 2y equals to 10 and 3x plus 2y equals to 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है ए लाइन, एक लाइन है, इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस सच दैट, ये इंटरसेक्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस सच दैट द मिडिल पोर्शन, ये है इसका मिडिल पोर्शन, इसका दिया गया है कोऑर्डिनेट 3,2। अभी हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना है, तो अभी हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट द लाइन बी ए बी। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,0 और इसका हो जाएगा 0, b। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स। तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ये होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सिंस हमें मिड पॉइंट दिया गया है तो हम ए और बी निकाल लेंगे। तो हमें पता है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट इज गिवन बाय x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। तो यहाँ से हम ए और बी निकाल लेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट दिया गया है 3,2। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू, अभी x1 है हमारा a प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 एंड ये है 0 प्लस b डिवाइडेड बाय 2। दिस इम्प्लाइज 3,2 इज इक्वल्स टू a बाई 2, b बाई 2। तो अभी हम इसे इक्वेट कर लेंगे, तो यहाँ से हमें a मिलता है इक्वेटिंग, तो a बाई 2 इज इक्वल्स टू 3, सो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 6, b बाई 2 इज इक्वल्स टू 2, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से हमें a और b दोनों मिल गए। तो इस इक्वेशन में हम इसे पुट कर देंगे। सो दिस इम्प्लाइज x बाई 6 प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 1। तो इन दोनों का एलसीएम अगर लेते हैं तो ये 12 है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बाई 12 इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। The distance between the foci of a hyperbola is 16 and its eccentricity is √2. Then the equation of the hyperbola is, option से x square by 4 minus y square by 9 equals to 1, 2x square minus 3y square equals to 7, x square by 9 minus y square by 4 equals to 1 and x square minus y square equals to 32। तो यहाँ पे हमें distance between the foci दिया गया है। तो हाइपरबोला में आपके 2 फोकस होते हैं, इसीलिए इसे फोकाई कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा S और ये हो गया S1। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट होगा AE, 0 और इसका होगा -AE, 0। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लिया गया है, दैट मीन्स 2AE इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से हम AE निकाल सकते हैं, ये हो गया 8। ओके, नाउ यहाँ पे हमें एसेंट्रिसिटी दैट इज E इक्वल्स टू √2 दिया गया है। सो दिस इम्प्लाइज A इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई √2, सो दिस इज इक्वल्स टू 4√2। तो अभी हमें E मिल गया, अब हमें निकालना है E, क्योंकि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होता है, हाइपरबोला इज x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अभी हमें A मिल गया दैट इज 4√2 और B निकालना है। तो वी नो E इज इक्वल्स टू √1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये है एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला।
So this implies e square is equals to a square plus b square divided by a square. Okay, so this implies ae square is equals to a square plus b square. So this implies b square is equals to, अब देखिए b स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल्स टू ए हमें मिला है 8, तो 8 स्क्वायर माइनस और ए मिला है 4√2 होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल्स टू 64 माइनस 32 इक्वल्स टू 32. तो यहाँ से हमें बी स्क्वायर मिल रहा है 32. दैट मीन्स बी इज इक्वल्स टू 4√2. ठीक है, तो अभी हमें a मिल गया 4√2, b मिल गया 4√2. Therefore, equation of hyperbola is x square by a square minus y square by b square is equals to 1. So this implies x square by 4√2 whole square minus y square by 4√2 whole square is equals to 1. So this implies x square by 32 minus y square by 32 is equals to 1. So यहाँ से हमें मिल रहा है x square minus y square equals to 32. करेक्ट ऑप्शन है डी. तो दोस्तों यहाँ तक हमने सॉल्व किए EMRS 2023 पीजीटी मैथ्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन. सारे क्वेश्चंस को एक वीडियो में नहीं कर सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसका पार्ट 3 आएगा. तो आप पार्ट 3 में भी EMRS 2023 पीजीटी मैथ्स के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे. तो पार्ट 3 को जरूर देखिएगा. तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, चाहे ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में EMRS 2023 पीजीटी मैथ्स के रिमेनिंग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के साथ. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग. थैंक यू.